नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 7वीं कक्षा से चौथा पाठ जो है दानी पेड़ लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है सेल सिल्वरस्टाइन द्वारा और ये पेड़ दानी पेड़ इसका नाम है। दानी पेड़, दान मतलब होता है किसी को कुछ देना। तो ये दान किसको, पेड़ जो है वो हम लोग पर कितना परोपकार कर रहा है, हम लोग को कितना चीज़ देता है, क्या क्या देता है, इसके बारे में एक छोटी सी कथा के माध्यम से लेखक ने हम लोग को बताया है कि हमको जो पेड़ है वो क्या क्या दे रहा है, क्या क्या हम लोग को देता है और हम लोग धीरे 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 उससे क्या लेते हैं और अंत में उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। हम लोग उसको कुछ दे नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में ये कहानी है छोटी सी। एक पेड़ था, वह एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी माला बनाता था, उसकी शाखाओं से झूलता था और उसके फल को खाता था। देखिए कितना हम लोग को चीज़ें दे रहा है। वो फूल दे रहा है, उसके तने पे बच्चे लोग चढ़कर खेल रहे हैं और उनकी शाखाओं पर झूलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं और वो लोग उसके फल खा रहे हैं। फिर पेड़ के साथ ही वो लुका छिपी खेलता। जब थक जाता तो पेड़ की छाँव में सो जाता। पेड़ हमको छाँव भी देता है, फल देता है, फूल देता है। उसके बाद क्या हुआ, पेड़ बहुत खुश था। पेड़ जो है वो अपना दे कर भी बहुत खुश था। समय बीतता गया, समय जो है वो धीरे धीरे बीतता गया। लड़का जो है वो जवान हो गया। अब वह पेड़ पर खेलने नहीं जाता, पेड़ पर वो अब खेलने नहीं जाता और पेड़ जो है वो अकेले दुखी रहने लगा। जब एक दिन लड़का आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाज़ार में बेच दो। तुम मेरे फल तोड़ लो और बाज़ार में बेच दो। यहाँ देखिए पेड़ हमको क्या दे रहा है, फल भी दे रहा है और कह रहा है कि इसको बाज़ार में तुम अपना व्यवसाय करो। लड़का सब फल तोड़कर लेके चला गया। पेड़ अभी भी खुश था, वो कुछ दे करके खुश था। और कई साल बाद फिर युवक पेड़ के पास आया, बोला, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ जो है उसका मित्र था और वो बोला, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने कहा कि पेड़ ने कहा कि मेरे पास तो घर नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखों को काट कर उससे घर बना लो। शाखाओं को काट करके, उसकी टहनियों को काट करके मेरे घर बना लो। युवक ने सभी टहनियों को काट लिया, शाखाओं को काट लिया और लेकर चला गया। पेड़ का बस तना ही बचा रह गया। तना जो होता है बीच का भाग होता है वो बचा रह गया। बहुत साल बीत गए। लड़का जो था वो धीरे धीरे उम्र में बड़ा होते गया और वो एक अधेड़ आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक नाव चाहिए। तो उसने कहा कि क्या तुम नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा कि नाव तो मेरे पास है ही नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर तुम नाव बना लो। और आदमी ने तना को काट लिया और उसका नाव बना लिया। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। पेड़ का केवल अब ठूंठ बचा हुआ था। ठूंठ आप लोग समझते हो कि ठूंठ जो होता है वो पत्ती तना विहीन जो पेड़ होता है, जो कट करके लगभग छोटा हो जाता है और उसमें से कभी भी शाखाएं, फूल, फल नहीं निकलते हैं, उसको कहा जाता है ठूंठ। तो अब बहुत साल बीत गए। बूढ़ा आदमी एक आया तो पेड़ जो है उसने फ़ौरन उसको पहचान लिया और पेड़ फिर भी उसको देखकर खुश हुआ और बोला कि बेटा, मैं तुझे कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए मेरे फल भी नहीं बचे जिसे तुम खा सको, मेरे पास शाखाएं भी नहीं रही जिसे तुम लटक कर खेल सको और मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुमको क्या दूँ? तो
बूढ़े ने कहा, तुम देख ही रहे हो कि मेरी हालत, सब दांत जो हैं वो गिर चुके हैं और फल खा नहीं सकता, मेरी उम्र शाखाओं पर चढ़ने की है नहीं और तने पर चढ़ने का मुझे दम नहीं रहा, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। फिर उसने कहा, पेड़ ने कहा, तो आओ मेरी ठूठ पर शांति के साथ बैठो। और बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। पेड़ जो है वो अपनी मित्रता के लिए सब कुछ देकर भी खुश था। इसमें लेखक द्वारा कहा गया है कि अगर पेड़ हमको इतना देता है और हम पेड़ को कुछ नहीं दे पाते हैं, अंत में हम लोग क्या होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग का शरीर जब साथ छोड़ने लगता है, दांत गिर जाते हैं, उम्र जब शाखाओं पर चढ़ने की नहीं रहती है, तब हमको इसका गलती का एहसास होता है कि मुझे भी कुछ पेड़ लगाने चाहिए थे, जो मैंने अपने बचपन में, अपनी जवानी में नहीं किया। और अंत में हम लोग को पछतावा हाथ में रह जाता है। इसलिए समय रहते हुए हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। तो ये पाठ जो था ये दानी पेड़ के बारे में था, जो पेड़ हमको बहुत कुछ देते हैं और हमसे कुछ लेते नहीं है, इसलिए उसका संरक्षण करो, उसकी रक्षा करो। तो ये इतना ही पाठ था। आगे मैं इसका प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक धन्यवाद।